मुंबई में अंधेरी ईस्ट विधानसभा उपचुनाव पर सबकी नजरें लगी हुई हैं। इस चुनाव में मतदान 3 नवंबर को होना है और वोटों की गिनती 6 नवंबर को होगी। बीजेपी की ओर से मुरजी पटेल उम्मीदवार बनाए गए थे। हालांकि राज ठाकरे और शिंदे गुट के विधायक की चिट्ठी के बाद बीजेपी ने अपनी उम्मीदवारी वापस ले ली। हालांकि ये चुनाव शिवसेना के बिखराव के बाद पहला बड़ा चुनाव है। अंधेरी ईस्ट बीजेपी के लिए हॉट सीट बनी हुई थी, जहां बीजेपी की प्रतिष्ठा दांव पर थी। वहीं उद्धव ठाकरे के पास भी ये दिखाने का मौका था कि उनकी ताकत बरकरार है। दोनों ही उम्मीदवारों ने शनिवार को अपना पर्चा भी भरा था, लेकिन इसके बाद राज ठाकरे ने अपने मित्र फडणवीस को चिट्ठी लिखी और कहा कि रमेश लटके के निधन के बाद उनकी पत्नी को निर्विरोध समर्थन देना चाहिए। इसी के बाद फडणवीस ने खास मीटिंग की और फिर ये फैसला लिया गया। अब साफ है कि उद्धव ठाकरे इस चुनाव में निर्विरोध रूप से जीतने वाले हैं। ऋतुजा की बात करें तो ठाकरे गुट की उम्मीदवार ऋतुजा लटके बीकॉम ग्रेजुएट है। उनका बीएमसी के क्लर्क पद से इस्तीफा 2 दिनों पहले ही मंजूर हुआ है। चुनाव आयोग को दी गई जानकारियों के मुताबिक लटके के पास 43,89,504 रुपए की प्रॉपर्टी है। उनके बेटे के नाम पर 12 करोड़ 35 लाख रुपए की जमीन है। साथ में ऋतुजा लटके के ऊपर 15,29,000 रुपए का होम लोन भी है। इसके अलावा ऋतुजा लटके के पास 75,000 रुपए का कैश भी है। उनके बेटे के पास 5,000 रुपए कैश है। इनके अलावा ऋतुजा लटके के पास 51 लाख रुपए की संपत्ति भी है। स्थायी संपत्ति के तौर पर चिपलुन में उनके नाम एक घर भी दिखाया गया है। बता दें, इससे पहले एनसीपी के मुखिया शरद पवार ने भी बीजेपी नेतृत्व से उम्मीदवारी वापस लेने की अपील की थी। इतना ही नहीं, एकनाथ शिंदे गुट के विधायक प्रताप सरनाइक ने भी ऐसी ही अपील की। उन्होंने चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे को चिट्ठी लिखकर मांग की थी कि वो भाजपा से कहे कि उम्मीदवार वापस ले लिया जाए। एकनाथ शिंदे गुट का कहना है कि ऋतुजा लटके के दिवंगत पति रमेश लटके के प्रति सम्मान जाहिर करते हुए उम्मीदवार वापस लेना चाहिए। इस सीट पर 3 नवंबर को चुनाव होने वाले हैं। अपील के मुताबिक महाराष्ट्र में ये प्रचलन रहा है कि जब किसी नेता की मौत हो जाती है तो उसके परिजनों के चुनाव में उतरने पर उसका निर्विरोध चयन होता रहा है। ऐसे में उम्मीदवारी वापस लेने की अपीलों के बीच बीजेपी ने आखिरकार कदम पीछे हटा ही लिए।